नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। एडुटेरिया बिहार दरोगा पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित वॉल्यूम 1 जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 1 का सेट संख्या 10। तो चलिए हम सेट को देख लेते हैं। यह है सेट संख्या 10। तो एक-एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा। सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों लास्ट में आप कमेंट किया कीजिए कि कितना स्कोर कर रहे हैं बिहार दरोगा वाले सेट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों में शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो साबरमती आश्रम से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, साबरमती आश्रम। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी की व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन था? डलहौजी की व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन था? तो प्रथम राज्य सतारा था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, सतारा। सतारा 1848 ईस्वी में, संबलपुर 1849 ईस्वी में, बघाट 1850 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है एस्ट्रेची आयोग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, बेबेल योजना। इन घटनाओं का सही क्रम है। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में, 1928 में नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, और क्रिप्स मिशन 1942 और बेबेल योजना 1945। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 3214। 3214। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो वह शामिल नहीं है कम्बन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? तो वह कर था खराज और जजिया, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? तो सरस्वती को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो वह सुमेलित नहीं है ऋग्वेद स्तुति के भजन का ज्ञान, और सामवेद विज्ञान का ज्ञान, अथर्ववेद जादू के सूत्रों का ज्ञान, यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है सामवेद। सामवेद। ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। सामवेद धुनों का ज्ञान, जप के लिए विज्ञान का ज्ञान गलत है। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? तो 1579 में, 1579। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में
अधिक सक्षम और योग्य थी? तो मिन्हास ए सिराज, ऑप्शन बी मिन्हास ए सिराज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो संथानम समिति, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है संथानम समिति। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो वह है केंद्रीय सूचना आयोग, ऑप्शन डी केंद्रीय सूचना आयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? तो नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो एकल संविधान, एकल संविधान, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो 1/6 सदस्यों का, 1/6 सदस्यों का। अगला क्वेश्चन है संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 331 और 333। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो भाग 18 से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है भाग 18 से। अगला क्वेश्चन है आपात उपबंध भाग 18 से और संविधान संशोधन भाग 20 में, भाग 17 में राजभाषा और भाग 15 में निर्वाचन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है? तो कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है रेशम, शहद, मोती, इनमें से सभी। रेशम और शहद कीटों के विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कलिंग पुरस्कार 1951 में नहीं 1952 से विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो कविताओं का, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है कविताओं का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो नागपुर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो 2 वर्ष, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बेटन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल
के प्रमुख शब्दावली है? बेटन कप और रंगास्वामी कप किस खेल के प्रमुख शब्दावली है? तो हॉकी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है हॉकी। बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खा कप हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे प्रभावी कारक है? तो वह कारक है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो नंदा झील, नंदा झील, पिचवरम मैंग्रोव, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और चिल्का झील। तो एक दो तीन चार इसका सभी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, उसका नाम है? हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, उसका नाम है? तो उसका नाम है भारत गौरव, ऑप्शन सी भारत गौरव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो NH-53, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है NH-53। नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्यों से है? नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्यों से है? तो असम, असम अरुणाचल प्रदेश का, असम अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है? किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अग्नि अग्निपथ योजना रक्षा योजना, अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? तो ऑप्शन सी 21 वर्ष के। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो फ्रांस की, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है फ्रांस की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नायडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम? राजस्थान के नायडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम है? तो जिसका नाम है स्टैचू ऑफ बिलीफ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उसका सही उत्तर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो आइसलैंड, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है, ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया? ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो पर्यावरण दिवस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन है, 19वां NAM शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो युगांडा में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है युगांडा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया है। जनवरी 2023 में संविधान
उद्यान को स्थापित किया गया है? तो जयपुर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है जयपुर। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो शेरशाह, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है शेरशाह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात तूफान का नामकरण किस देश ने किया? अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात तूफान का नामकरण किस देश ने किया? तो थाईलैंड, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है थाईलैंड। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ? तो सिंगापुर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है किस राज्य में है? नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है किस राज्य में है? तो यह है गोवा में। गोवा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो यूएई, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 है भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो NW4, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी? भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी? तो 25 अक्टूबर 2017 को। 25 अक्टूबर 2017 को। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चोलामू झील, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है चोलामू झील। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज्यादा लंबी लगी है? पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज्यादा लंबी लगी है? तो राजस्थान के साथ, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है राजस्थान के साथ। आटाकामा रेगिस्तान स्थित है, आटाकामा रेगिस्तान स्थित है उत्तरी चिली में, उत्तरी चिली, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। मगारी मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है? मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है तो सैंडल पीक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है सैंडल पीक उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो हरियाणा, ऑप्शन सॉरी पश्चिम बंगाल इसका जो सही उत्तर है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो हरियाणा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उनका संबंध था। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उनका संबंध था तो वे एक लेखक थे। लेखक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक है, वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक है तो M.A. हसन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है M.A. हसन। अगला क्वेश्चन है एएफ ऑफ इंडेक्स 2023 सैन्याभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? तो पुणे में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है पुणे में। विश्व कविता दिवस मनाया जाता है, विश्व कविता दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। आईक्यू एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा है? आईक्यू एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा है? तो 8वां, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है 8वां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही उसे नष्ट किया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण
क्या होगा? एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शून्य। अगला क्वेश्चन है, जब जब एक जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो अपकेंद्री बल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है अपकेंद्री बल। अगला क्वेश्चन है, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती है? तो अनुदैर्ध्य, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है अनुदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण होता है? बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण होता है? तो ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? तो ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, यह सत्य नहीं है। तो 72 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है कहलाता है, तो तान्यता, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, H2O2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो एक अपचायक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? तो हाइड्रोजन की सांद्रता द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन की सांद्रता द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो पानी का भाप में रूपांतरण, पानी का भाप में रूपांतरण रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? सफेद फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो मंद ऑक्सीकरण, मंद ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के घटकों में निम्न में से कौन शामिल है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस के घटकों में निम्न में से कौन शामिल है? तो शामिल है प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटालीन, प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटालीन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है केवल 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है? संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है? तो प्रयोग में लाया जाता है पेंटिंग, उसके बाद गैल्वेनीकरण और उसके बाद एनोडीकरण और मिश्र धातु का मिश्रण। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? तो आर्टिज ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, आस्ट्रिच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं। और कथन 2 है, दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो इसका जो सही उत्तर है, 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो फेफड़ा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है आयोडीन 123 मोतियाबिंद का उपचार, ऑप्शन ए इसका सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो आलू एक जड़ नहीं है, आलू तना है, जबकि गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद आदि जड़ का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। तो निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं में पाए जा सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं में पाए जा सकते हैं? तो निकोटीन, निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड ऑप्शन इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी 1, 2 तथा 3 सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसी वायरस के उत्परिवर्तन किस कारण होता है? किसी वायरस के उत्परिवर्तन किस कारण होता है? तो इसके आनुवंशिक द्रव्य में परिवर्तन, इसके आनुवंशिक द्रव्य में परिवर्तन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने घाटा वितरण के विचार की सबसे पहले चर्चा किया था? तो जॉन जॉन मेनार्ड केज, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा? निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा? तो भारत में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। तो इसका जो सही उत्तर है 1 और 4, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया? भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया? तो 1987, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 1987। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है, तो करवाता है निजी क्षेत्र के निजी क्षेत्र के निजी क्षेत्र के निजी क्षेत्र के उद्यमों को निजी क्षेत्र के उद्यमों को और सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को। तो एक ए और बी दोनों इसका सही उत्तर है, ए और बी दोनों इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 96 है। तो क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर के 100 तक जो कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग खुद देख लीजिएगा। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद।